हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप ठीक ही चल रही होगी। आज की प्रेरणा। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं। गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों में एक ही फ़र्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। ठीक ही कहा है कि जब हम शिक्षा को ग्रहण कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से बीत जाता है। अब आज मैं यूपीटीजीटी, जैसे दिख रहा है आपको कि यूपीटीजीटी 2013 का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और ये पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले मैंने काफ़ी करा दिए हैं। मैंने 2004 का कराया है, 2005 का, 6 का, 9 का, 10 का, 11 का, और अब मैंने ये 13 जो है स्टार्ट किया है। तो देखिएगा, बहुत ही जल्दी से मैं ये करा रही हूँ और बस आप लर्न कर लीजिएगा इनको। और आगे भी मैं सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी और कर भी रही हूँ। तो आइए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, किशोर अवस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है तो क्या नहीं है? वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। सभी प्राकृतिक तंतु केवल के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है, यानी कि ये रेशम, ऊन, कपास और लिनेन दे रखे हैं, तो इनमें से सारे स्टेपल हैं लेकिन रेशम को छोड़कर। तो ये कह रहे हैं ना, सभी प्राकृतिक तंतु केवल, यानी कि रेशम के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। खेल क्या है? खेल से मतलब क्या हमें मिलता है या क्या होता है? वह क्रिया जिसका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। खेल का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। वह क्रिया जो आनंदप्रद है, हमें इससे आनंद मिलता है। वह क्रिया जो समयबद्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब हमारा मन करता है हम खेल लेते हैं। नवजात शिशु की हृदय गति कितनी होती है? तो ये 120 से 140 प्रति मिनट होती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नाड़ी गति कितनी होती है नवजात शिशु की, तो हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हृदय गति अलग होती है, नाड़ी गति अलग होती है। तो ये 120 से 150 होती है, ये याद रखना। बुने हुए वस्त्रों, निटिंग वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती। किसकी नहीं? जो ऊनी वस्त्र हैं उन पे हम माड़ की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन में माड़ था तो माड़ की आवश्यकता नहीं होती। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। क्या कारक है? उसकी सामाजिक अंतरक्रिया। प्रभावी एवं वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। किसे होना चाहिए मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ग्रामीण से प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है? तो बजट चार्ट सरलीकरण से संबंधित नहीं है। हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है। तो जब हीमोग्लोबिन बनता है तो किस किस तत्व की आवश्यकता होती है? लौह तत्व एवं फॉलिक एसिड की या अम्ल की। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है साक्षरता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास पर। पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार के प्रेरणात्मक मूल्य हैं। तो क्या हैं? आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा। एकीकृत बाल विकास योजना में सेवाओं में कौन कौन सी सम्मिलित हैं? तो क्या क्या सम्मिलित हैं? औपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा एवं पोषण स्वास्थ्य शिक्षा। दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? मक्खन में स्वाद में पाया जाता है, मक्खन में। और भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन कितनी है? तो ये है 8.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर का भार। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं सुरक्षात्मक आहार के रूप में।
क्या देते हैं? ये हमारी बॉडी को सुरक्षात्मक आहार के रूप में हम क्या ग्रहण करते हैं? सब्जियां और ताज़े फलों को। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या है? लचीलापन कहलाता है। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित कर सकता है 180 कारकों में। सिरके में होता है, क्या होता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है हरा, नारंगी एवं बैंगनी है द्वितीय रंग। पर्निसियस रक्तअल्पता यानी कि एनीमिया होता है, किसकी कमी से होता है? ये विटामिन B12 की कमी से होता है। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु कितनी है? ये है 21 ईयर्स और गर्ल्स के लिए ये 18 ईयर्स है। सिलाई मशीन भारी चलती है, क्यों चलती है? तेल व सफाई की कमी से। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? वानस्पतिक दागों को। बालक का विकास है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो लिलिन वानस्पतिक रेशा। नेक्स्ट है उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिलक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विसंक्रमीकरण। एक स्नैक जो हम स्नैक खाते हैं, तो स्नैक से क्या होता है? एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितनी किलो कैलोरीज देगा? तो ये 75 कैलोरीज देगा। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया था एरिक एरिक्सन द्वारा। ये जो है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 मिलती है और वसा से हमें 9.3 कैलोरीज मिलती है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, तब 75 किलो कैलोरीज आ जाएगा आंसर। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है पंचायती राज द्वारा। भ्रूणावस्था रहती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। फ्लैश कार्ड उपयुक्त हैं प्रक्रिया या चार्टों को समझाने के लिए। सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए से क्रिया कराई जाती है, किससे क्रिया कराई जाती है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। अब ये सूची वाला क्वेश्चन था, ऐसे ऐसे दिया हुआ था, तो मैंने इनके आगे ही लिख दिया है। जैसे कि खाद्य पदार्थ है, उसमें उपस्थित तत्व। अंडे में क्या पाया जाता है? एमिडीन। दूध में क्या पाया जाता है? केसीन। गेहूं में ग्लूटिन और मांस में कोलेजन, ये प्रोटीन पाया जाता है। इंसुलिन उपयोगी है रक्त शर्करा को कम करने में। वैक्यूम क्लीनर के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? चूषण। सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है उच्च रक्तचाप के रोगी को। नेक्स्ट है मानव कोशिका में होते हैं क्रोमोसोम्स के 23 युग्म। ATP संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से। 5 ग्राम प्रोटीन क्या देगा? 20 किलो कैलोरीज। क्योंकि हमें प्रोटीन कितना मिलता है? 4.2 समथिंग है, लेकिन 4 से कर लिया इन्होंने मल्टीप्लाई, तो 5 × 2 तो क्या हो गया? 20। कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? आधे से लेकर 2.5 इंच होता है। 22 स्पॉट्स कमी है, किसकी कमी के कारण हो जाता है? विटामिन A की कमी से हो जाता है। चालकों में होने वाले रिकेट्स रोग का कारण है विटामिन D। मौद्रिक आय कौन सी है? प्रत्यक्ष आय। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त क्या है? प्रयुक्त किया जाता है प्रोटीन। बस आज हम 45 क्वेश्चंस को ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चन इसके कराऊंगी, वो पार्ट 2 में। और मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और तब तक आप मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी प्रिपरेशन को डेली कीजिएगा। बार बार मैं यही कहती हूँ, थोड़ा पढ़िएगा लेकिन डेली पढ़िएगा, क्योंकि जब चीज़ें रूटीन में होती हैं तो हमारी सब समझ में आता है। और जब हम एक दिन भी गैप कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट डे हमारा पढ़ने का मन ही नहीं होता है। इसीलिए मेरा एक ही बात कहनी है कि आप 30 मिनट्स ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। और तब तक आप अब खुश रहिएगा, अपनी तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।